In the last lecture, good morning SYBC students. In the last lecture, we were discussing about the disaster management. Now, today, I am going to discuss about the disaster management need or need of our. That disaster management systems are pre-designed plans of action that provide the structured way of planning and implementing the environment protection measures, identify and slow down, halt degradation, and provide workable solutions to tackle the environmental issues can turn into the disaster. तो जब यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जाती है तो वहाँ पे प्री प्लानिंग एक्शन प्लान बनाए जाते हैं कि वो प्लान बनाए जाते हैं कि उस टाइम में या उस कैलेमिटीज में उस पैंडेमिक में कौन सा काम करना है, किस तरह से काम करना चाहिए और उसका जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इश्यूज होता है तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का वैसा प्लान किया जाता है. ओके. Disaster management includes the disaster management system, the preparation and the training as well as the post-disaster system. कि डिजास्टर से पहले भी जो प्लान हुए जाते हैं वो भी और उसके बाद जो काम करने के लिए वो प्लान हुए जाते हैं उसको भी इंक्लूड किया गया है. तो आप सबको पता है प्रिपरेशन बिफोर बिफोर डिजास्टर और आफ्टर दैट मैनेजमेंट सिस्टम है after disaster. Now we are going to discuss the disaster management cycle. The disaster management cycle diagram depicts the various aspects of the prevention, preparedness, mitigation, response, capacity building and reconstruction. तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में कौन सा चीज़ यहाँ पे इंक्लूड किया गया. तो यहाँ पे देखिए कि उसको प्रिवेंट किस तरह किया जाए, फिर उसके लिए प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, मिटिगेशन में एक स्तर से दूसरे स्तर पे स्थलांतर, दूसरा होता है रिस्पांस कि लोगों का रिस्पांस कैसा है, कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और उसका जो डिज़ाइन होना चाहिए जो डैमेज हो गया है तो उसको फिर से रिकवर करने के लिए उसका कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए. The cycle focuses on the synergy and creating efficiency by involving an integrated and holistic approach to the disaster management. तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो साइकिल है तो ये मीन्स वो प्लान बनाती है कि और उस पर किस पे फोकस किया जाए. कि फॉर एग्जांपल अभी जो हम बोलते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो अप्रोच है तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से लोगों तक पहुँचाया जाए या उस पर हमको इस तरह से काम करना चाहिए, लोगों का रिस्पांस कैसा होना चाहिए, फिर उसको और उसमें क्या क्रिएटिविटी डाल सकते हैं और उसमें और कौन सी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है. इट फोकसेस ऑन द बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप and emphasizes on the importance of doing so at the local, national and the international level. सो यहाँ पे जब डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान बनाया जाता है तो वो जो प्लान बनाते हैं तो एक तो उसमें होता है कि वो नेशनल लेवल पे होना चाहिए, लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, ये तीनों लेवल पे वहाँ पे एक जगह एक से एक मीन्स लोगों को एक साथ रह के काम करना चाहिए कि वहाँ पे काम ठीक से हो रहा है कि नहीं. अगर लोकल लेवल और नेशनल लेवल में यूनिटी है, इंटीग्रिटी है तो वो काम अच्छी तरीके से होगा. नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में है तो वो भी काम बहुत अच्छी तरीके से होगा. द की एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग इंक्लूड, आगे का पढ़ लेते, include the community-based DM, including the last mile integration of the policy, then plans and execution. तो कम्युनिटी बेस्ड डीएम मीन्स जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो कम्युनिटी है उसको चुना जाता है. फिर लास्ट टाइम उन्होंने क्या पॉलिसी प्लान और एग्जीक्यूशन किया था तो इससे थोड़ा सा बेहतर करना है. देन कैपेसिटी डेवलपमेंट इन ऑल द स्फीयर कि जितना जितना डैमेज हो गया
उसका कैपेसिटी उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है। देन कंसोलिडेशन ऑफ द पास्ट इनिशिएटिव्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो पास्ट में उनको उनको क्या सीखने को मिला और आगे ये फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो क्या कर सकते थे, उसकी बेस्ट प्रैक्टिस उनको सिखाई जाती है। देन कोऑपरेशन विद द एजेंसीज एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये बहुत जरूरी है, जैसे मैंने अभी बोला कि लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे का साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड मल्टी सेक्टरल सिनर्जी, कि वहाँ पे बहुत सारे लोग, मल्टी सेक्टर, एक फैक्टर काम नहीं करता या एक सेक्टर काम नहीं करता, बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो उसको लेकर एक साथ जुटकर वहाँ पे काम करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल फोकसेस ऑन द प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड मिटिगेशन। Preparation is the pre-impact. Preparation is the pre-impact stage. It develops the capacity through the capacity building measures, which include training, creation of necessary early warning system, stocking necessity, planning for rescue and relief operation in eventuality of the disaster. तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल जब फोकस करते हैं, वो चार बेसिक एलिमेंट्स है, जैसे प्रिपरेशन, रिस्पांस, रिकवरी एंड मिटिगेशन। तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन स्टेज में क्या होना चाहिए कि इट डेवलप्स द कैपेसिटी थ्रू द कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर इंक्लूड, कि जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को ट्रेनिंग दिया जाता है। देन क्रिएशन ऑफ नेसेसरी अर्ली वार्निंग सिस्टम, उनको और लोगों को ज़्यादा किस तरह से सतर्क किया जाए, उसका वो अ, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे सतर्क किया जाए। दूसरा आता है कि स्टॉकिंग नेसेसिटी, कि लोगों को अपने साथ क्या रखना चाहिए। एंड प्लानिंग फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इन द इवेंचुअलिटी ऑफ द डिजास्टर, कि लोगों को उसमें से किस तरह से बचाना है और लोगों को खुद को, अगर कोई बचाने वाला ना हो तो खुद को किस तरह से वहाँ से निकलना है, ये उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, इसमें बताया है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब देखते हैं, सिनर्जी मतलब क्या। हाँ, सिनर्जी मीन्स मल्टी सेक्टर, सिनर्जी मीन्स कोऑपरेशन, यही हुआ उसका मतलब, कोऑपरेशन। आगे का पॉइंट देखते हैं। देन कम्स टू द रिस्पॉन्स टू द इमरजेंसी डिजास्टर, कि वहाँ पे लोग ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो लोगों को बचाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल जो कहीं पे भी आग लगती है, तो आग लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया जाता है, ना कि आग लगने के बाद या पूरा जल जाने के बाद फायर ब्रिगेड आनी चाहिए। उसका रिस्पॉन्स रिकवरी फेज इज रिस्टोरेशन फेज फॉलोड बाय द रिकंस्ट्रक्शन। तो जितना रिकवरी ज़्यादा होगा उससे वो रिकंस्ट्रक्ट उतना ही जल्दी होगा। Then, mitigation includes the lessening of the harmful impact, minimizing of the harmful impacts through the rebuilding, providing for the insurance prior to the disaster, part of essential preparedness and resettlement। कि जैसे मिटिगेशन का मतलब क्या हो, तो मिटिगेशन में हम उसको स्थलांतर बोलते हैं। ओके, कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वहाँ से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह हटाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों की जान ना चली जाए। दूसरा होता है कि उनको इंश्योरेंस देना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए सबके पास, कि जैसा फॉर एग्जांपल हमारा LIC पॉलिसी रहता है, वैसा डिजास्टर इंश्योरेंस भी रहता है। अगर इसमें इसमें इतना नुकसान हो रहा है तो फिर वो पैसा उनको उस टाइम में मिल सकता है। Then in the development
oriented disaster management approach. The objectives are to reduce the hazard, prevent disaster and prepare for emergency. ओके कि जैसे डिजास्टर ओरिएंटेड और डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिजास्टर मैनेजमेंट का अप्रोच क्या है कि वो ज़रा उनका जो ऑब्जेक्टिव या उनका जो एम रहता है तो क्या होता है कि जो नुकसान हुआ है उसको कम किया जाए। दूसरा है कि उसको किस तरह से डिजास्टर को रोका जाए। और तीसरा है कि जो जितना ज़्यादा हो सके इमरजेंसी फैसिलिटी है उनको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। Then, therefore, the development considerations are strongly represented in the mitigation and the preparedness phase of the disaster management cycle. इसकी वजह से क्या होगा कि जो डेवलपमेंट होगा कि फॉर एग्जांपल इमरजेंसी फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया है, मिटिगेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जल्दी से जल्दी उस स्टेज में से दूसरे स्टेज में लोग जा सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल कि कोई फॉर एग्जांपल उसको हम कि जैसे आप न्यूज़ में वगैरह देखते होंगे कि कैसे लोगों को पानी में से बचाया जाता है कि फ्लड का टाइम होता है तो फ्लड फ्लड होता है कि बाढ़ आ जाती है तो लोग फंस जाते हैं तो वहाँ पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्क्यू टीम है, लोकल टीम है, वहाँ पे वो काम करते हैं, मिलिट्री वहाँ पे काम करती है तो लोगों को जान बचने का लोगों का जल्द जितना हो सके लोगों की जान बचाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे बताया गया अभी ये न्यू क्वेश्चन है। डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशन। तो डिजास्टर के पहले कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और डिजास्टर के बाद कौन से स्टेप लेने चाहिए। तो फर्स्ट आता है प्री डिजास्टर ऑपरेशन इंक्लूड identifying the potential natural and man-made disaster and effects that would take place if the disaster occurs, whether it is a natural disaster or whether it is a man-made disaster, but its effects are for a long time. Its effect is seen on the society. Its effect is seen on environment. Its effect is seen on human being also. Means it destroys each and everything which is related to the environment. That ensuring the preventive mechanism and sufficient maintenance for machines, the nuclear reactors, etc. ओके कि उसके पहले क्या होना चाहिए कि इंश्योरिंग द प्रिवेंटिव मैकेनिज्म एंड सफिशिएंट मेंटेनेंस। कि जैसे हमने अगली अगली बात किया कि उसके लिए हमारी थोड़ी सी प्रिपेयर्डनेस चाहिए कि जो हम बोलते हैं कि वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, फिर इमरजेंसी फैसिलिटी होना चाहिए, ये जल्दी से जल्दी वहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए। तो उसकी वजह से हम डिजास्टर को मेंटेन कर सकते हैं। देन conducting the awareness. Conducting the awareness drives about the types of disasters that could occur, what to do in the case of emergency. For example, in the case of earthquake, need to go to the open places to avoid being trapped in the kind of collapse. तो ज़्यादातर जब लोग हम बोलते हैं भूकंप आ जाता है तो घर में कभी कभी लोग घर में ही हाँ कोई घर में रह गया तो उसकी वजह से घर में चले जाते हैं कि जिसकी वजह से पूरा कि फॉर एग्जांपल एक जन मरता है तो वहाँ पे दो जन मर जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना चाहिए कि जब आपको वार्निंग सिस्टम दिया जाता है कि अर्थक्वेक आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको ओपन प्लेस में वहाँ पे होना चाहिए। दूसरा है ट्रेनिंग फॉर द इवैक्यूएशन मेजर्स इन द केस ऑफ अर्थक्वेक एंड द टेरर स्केयर etc. Training for the evacuation measures in the case of earthquake and terror and scare कि earthquake से कि फॉर एग्जांपल जब भूकंप आता है या फिर आतंकी हमले होते हैं तो उसकी वजह से उसके पहले जो हम बोलते हैं कि जो लोकल डिजास्टर हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उसको ट्रेनिंग देना चाहिए। ऐसे ऐसे बात होती है तो कि training for the rescue and the relief measures including the training of disaster management team कि बचाने के लिए और खुद की सेफ्टी के लिए भी उनको वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को वहाँ पे क्या दिया जाता है
ट्रेनिंग दिया जाता है कि शायद आपने फॉर एग्जांपल जब आप डिस्कवरी देखते हैं तो डिस्कवरी पे एक प्रोग्राम बताया था कि जहाँ पे मिलिट्री में जब लोग जुड़ते हैं या जब युवक जुड़ते हैं तो उनको किस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाता है, वैसा ही ट्रेनिंग यहाँ पे उनको दिया जाता है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उनको दिया जाता है। अपनी जान भी बचानी है और दूसरों की जान भी बचानी है। Ensuring that the sufficient facilitators and the equipments are in the place. उसका ध्यान रहना चाहिए कि वहाँ पे जितना फैसिलिटी होता है वो सफिशिएंट हो जाए, इक्विपमेंट भी सफिशिएंट होना चाहिए। दस फॉर एग्जांपल आफ्टर द मुंबई डिलक्स द फिशिंग साइन बोर्ड वार्निंग Fishing signboard warning of traffic diversion in the case of emergency. Need for every society locality to maintain the inflatable rubber boats, necessary equipment, etc. was identified as essential. तो उसका मतलब क्या होगा? Ensuring the sufficient facilitators. Thus, for example, after after the Mumbai deluxe दिल्ली जी बोलते हैं उसको या आफ्टर मुंबई दिल्ली जी। फॉर एग्जांपल कि कभी कभी बहुत अमाउंट में दैट इन द लार्ज अमाउंट ऑफ द रेन सडनली फॉल्स उसको हम डीलज बोलते हैं। आफ्टर द मुंबई डीलज फ्लैशिंग साइन बोर्ड्स ऑफ वार्निंग ऑफ द ट्रैफिक डाइवर्जन इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तो क्या होता है कि बहुत भारी बारिश बहुत भारी बारिश की वजह से कभी कभी बहुत भारी बारिश घटता है तो उसकी वजह से जो हम बोलते हैं कि जो साइन बोर्ड होते हैं वो निकल जाते हैं या सब कुछ जो टूटा फूटा हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी वहाँ पे जब घाट का रास्ता हो या वहाँ पे फॉर एग्जांपल जो रास्ते होते हैं वहाँ पे साइन बोर्ड लगाने चाहिए कि वो हर एक जो सोसाइटी या लोकेलिटी के लिए क्या होगा कि वो अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल दूसरा होता है कि रबर बोर्ड्स वहाँ पे होना चाहिए, इनफ्लेटेबल रबर बोर्ड्स होना चाहिए कि वहाँ पे जितना इक्विपमेंट्स आप पहुँचा सकते हैं, फूड हो फिर ड्रिंकिंग वाटर हो तो वो लोगों तक पहुँचाना चाहिए। आगे का पॉइंट देखते हैं। Providing the self-defense and the other essential training to the people to handle the different types of the disaster. कि यहाँ पे फिर से बात वहीं पे रिपीट होती है, सेल्फ डिफेंस मीन्स अपनी जान को खतरा है तो अपनी जान को भी बचाना है और दूसरों को किस तरह से बचाना है कि हर एक टाइप का जो हम बोलते हैं कि डिजास्टर अलग अलग टाइप के होते हैं तो उसमें अपनी जान बचाना है और लोगों की जान भी बचानी है, ऐसा उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। Encouraging and facilitating the taking of insurance policy of the disaster relief and etc. in the place prone to the certain types of disaster कि जैसे अभी मैंने बोला कि LIC होता है वैसा डिजास्टर इंश्योरेंस भी होना चाहिए और प्रोन एरिया में जहाँ पे ज़्यादा संभावना रहती है वहाँ पे लोगों का डिजास्टर इंश्योरेंस होना चाहिए कि जिससे लोगों को अगर ये घटनाएं बारी बारी हो रही है तो लोग वहाँ पे घबराए नहीं। Thus, in the Japan, when the earthquake occurred, the people did not suffer financial loss because everyone was adequately insured for the contingency of the earthquake. जैसे मैंने अभी बोला यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमको सभी को पता है कि जापान एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ बार बार भूकंप आता रहता है तो जितनी बार भूकंप आता है उस टाइम लोगों को फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है लेकिन उस लॉस को सहन करना या फाइनेंस डिड नॉट सफ़र कि हर बार उनको इतना सफ़र ना करना पड़े इसकी वजह से उतना बर्दाश्त ना करना पड़े उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि जापान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करके रखा है कि इतना एडिक्वेट कंटिजेंसी या हम बोलते हैं कि डिजास्टर
इंश्योरेंस उनके सबके होते हैं कि जहाँ पे उनको बारी बारी फाइनेंशियल लॉस ना सहन करना पड़े। देन maintenance of the necessary database of the helpline numbers and the organizational details and the contact number of the local, national and international organizations, etc., who will assist in the case disaster occurs. तो डाटा मैनेजमेंट मीन्स हम बोलते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के पास उनको क्या करना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट को सबका डाटा नंबर इनको प्रोवाइड करना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करना चाहिए कि जो लोकल लेवल पे काम करते हैं वो उनका भी नंबर, जो नेशनल लेवल पे काम करते हैं उनका भी नंबर और इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करते हैं उनका नंबर सबको प्रोवाइड, उसका डाटा उनको प्रोवाइड करना चाहिए कि जहाँ पे डिजास्टर होता है। क्रिएशन ऑफ द टेक्नोलॉजी एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होगा इसकी वजह से क्या होगा कि वार्निंग सिस्टम उतना ही अच्छा होगा। कि फॉर एग्जांपल कि अभी हमारे पास हम व्हाट्सअप यूज़ करें तो उसके फॉर एग्जांपल अभी जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होता है उतना ज़्यादा जल्दी इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। कि अगर हम फॉर एग्जांपल पहले टाइम में ऐसे होता था कि जब रेडियो और टीवी होता था तो शायद इतना अवेयर भी नहीं होते थे लोग, उतना वार्निंग सिस्टम भी नहीं दिया जाता था। तो अभी तो इतना बारी बारी आपको जब न्यूज़ दिखाए जाते हैं, बारी बारी एक ही बात वहाँ पे रिपीट होती है तो वो आपको अवेयर कर रहे हैं कि अभी यहाँ पे कुछ ऐसा घटना घटने वाला है या होने वाला है, तो जिसकी वजह से आप सतर्क रहिए। ड्यूरिंग द डिजास्टर क्या होता है, ड्यूरिंग द डिजास्टर रशिंग ट्रूप्स एंड पर्सनल फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ एवेक्यूशन मेजर कि रशिंग ट्रूप्स, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम क्या है, वो लोगों की जान बचाना। देखिए आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं कि साइक्लोन आया हुआ है तो उसकी वजह से या फ्लड आया हुआ है, इसकी वजह से हम बोलते हैं कि फर्स्ट लाइन की बात करें यहाँ पे ये लोग खड़े हैं। तो क्या होता है कि खुद को उससे वहाँ से कैसे निकालना है। Then 24-hour helpline numbers and adequate coverage on the news channel of the missing person and other details which must be communicated and mass। तो उसकी वजह से कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर्स हेल्पलाइन नंबर है वो ओपन होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। और जो लोग मिसिंग हो जाते हैं उनका न्यूज़ बार बार टेलीविज़न पे दिखाना चाहिए कि ज़्यादा से जब भी लोगों को कांटेक्ट वो इंसान कांटेक्ट में आ जाए तो उनके पास हेल्पिंग नंबर के थ्रू वो अपने घर वालों तक उस इंसान को पहुंचा सके। आगे का पॉइंट देखते हैं। ensuring the food packets and the pure drinking water is provided। तो ये बेसिक नीड्स है कि फूड एंड वाटर should be provided। ensuring necessary the health measures safeguard against outbreak of the disaster epidemics। तो हर एक डिजास्टर के बाद जो रोग फैलता है कि फॉर एग्जांपल फ्लड होने के बाद कॉलेरा, मलेरिया, टाइफाइड वगैरह जितना डिजीज स्प्रेड होता है तो उसका जो हेल्थ मेजर होना चाहिए, सेफ्टी गार्ड होना चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए, वो मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, वो अवेलेबल होना चाहिए। सफिशिएंट पुलिस, military and other authorities to be involved to ensure that the unhealthy elements do not take the advantage of the situation to resort the unhealthy or unlawful practices like child trafficking, human trafficking। तो डिजास्टर के दौरान या कोई भी घटना जब होती है, वेदर इट इज मेड डिजास्टर और वेदर इट इज नेचुरल डिजास्टर, तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस का काम ड्यूटी बढ़ जाती है, मिलिट्री की ड्यूटी बढ़ जाती है और अदर जो अथॉरिटीज़ होती है उनकी ड्यूटी बढ़ जाती है। उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि उस टाइम जो हम बोलते हैं कि जो कुछ प्रैक्टिस होती है अनलॉफुल होती है कि फॉर एग्जांपल चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कि बच्चों को बेच डाला जाता है, लड़कियों को या महिलाओं को बेचा जाता है, तो ऐसा प्रैक्टिस जो होता है वह ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसका ध्यान और लोकल अथॉरिटीज़ को, पुलिस को, मिलिट्री को रखना चाहिए। ensuring that the funds
disbursed for the relief operation, evacuation and health provision, resettlement, etc. are not misused or lost in the corrupt practice. This is the simple. At least you can understand the whatever the funds given by the other people, it should be used in the proper way for that relief operation, evacuation and health provision, resettlement, not for use in the corrupt practice. The next point is providing the platform via media for the people to voice their opinion and express their viewpoint so that the necessary measure can be taken. तो इसमें ये भी बताया गया कि मीन्स एज मच एज पॉसिबल टू ट्राई टू प्रोवाइड दैट प्लेटफॉर्म through media, try to provide a platform to the people through media, so at least they can express their views and the other people can understand in a much better way. The next point is rebuilding homes and electric connections, communication system, etc. So that reconstruction means the redesign of the constructions, then electric connection should be proper, not should be, but must be proper, and the communication system should be work properly, must be work properly. Restoring the normalcy means try to recover each and everything as what the people were uh, try to recover each and everything what the people doing before disaster. Coordinating with the national and international level organizations to help with the necessary relief and other measures. So uh, that it is the duty of national and international organizations. They have to work together and they have to provide that relief measures and other measures to the prone area. The next point is post disaster operation. After disaster, what they have to do? Post disaster operation encompasses various actions that will restore normalcy, rebuilding, reconstruction activities that will recreate the region or the place to state it was in or better before the damage. So that duty of disaster management, local bodies, national organization or international organization, they have to work together and everything should be shuttled down in a normal way that before disaster how the people were living, how the people were living before disaster. कि उसके बाद वही डिजास्टर हो जाने के बाद पूरा का पूरा सेटलमेंट होना चाहिए कि फिर से लोग अपना लाइफ स्टार्ट कर सके, फिर से नॉर्मल पे आ जाए, फिर से अच्छी से लाइफ जी सके. Thus, the amenities like flyovers, parks, etc. will be reconstructed if it was damaged. तो उसमें सबसे पहले कि जो होता है, जो फ्लाईओवर्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, जितना भी सबसे पहले नहीं मिस, उसका कहने का मतलब है कि जो ब्रिजेस होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, उसको जितना भी डैमेज हो गया उसको रिकंस्ट्रक्ट जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए. So you can see here. To post-disaster operation include following: planning and policy making for restoring a local एरिया और लोकेलिटी. तो उस हिसाब से कि जो प्री प्लानिंग बनाया जाता है, तो प्री प्लानिंग के साथ साथ कि प्री प्लानिंग के साथ कि प्री प्लानिंग में क्या बनाया, उसमें क्या बताया जाता है कि डिज़ास्टर होने के बाद उसको किस तरह से अप्लाई करना है, कौन सी पॉलिसी बनानी है. देन ट्रांसलेटिंग द प्लान्स इनटू द एक्शन. सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, उस पे काम पे भी उसका काम भी वहाँ पे होना चाहिए. देन अरेंजिंग नेसेसरी फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज. तो जितना जल्दी हो सके तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जितना हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कभी कभी प्राइवेट कंपनी भी जो फाइनेंशियल हेल्प करती हैं, तो जिसको हम बोलते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी
तो उनको भी वहाँ पे काम करना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज reconstructing and rebuilding the communication channels and all the essential infrastructure, कि जितना भी कम्युनिकेशन चैनल है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए और जितना हो सके तो इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से जल्दी जितना डैमेज हो चुका है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। असेसिंग द एक्सटेंट ऑफ डैमेज इन द टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी लाइफ, कि फिर से यही बात वहीं पे रिपीट होती है कि जितना हो सके लोगों को मदद करना चाहिए। कि किसी का फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी लेकिन लाइफ, कि फॉर एग्जांपल किसी ने अपना खो दिया है तो उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। देन अवॉर्डिंग द compensation to the families of the victims and those affected. Those who are the victims of the disaster, they should be given the compensation, कि जिसको प्रोन एरिया में, जिस प्रोन एरिया में डिजास्टर प्रोन एरिया में जिसको जितना फैमिलीज को नुकसान हुआ है, जितना डैमेज हुआ है, अगर तो उनको कंपेंसेशन थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू एनजीओ मिलना चाहिए। देन creation of the employment and earning the avenues so that the displaced and the dislocated people can can resume their livelihood। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ये लोगों को देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा एम्प्लॉयज अपॉर्चुनिटी होगा तो उसकी वजह से जो लोग अपना जीवन या गुजार सकते हैं कि जिसके पास कुछ काम धंधा नहीं है। देन हैंडलिंग द इश्यू ऑफ द मिसिंग पीपल, जैसे आपको अभी बता कि गिव द प्रॉपर न्यूज़ और द लाइव टेलीकास्ट फॉर द गिविंग द message of that missing person during the day as much as possible. Then ensuring that an adequate safeguards are taken to prevent and mitigate future occurrence of the disaster। तो उसके बाद क्या बताया गया, ensuring that the adequate safeguards are taken to prevent mitigate future occurrence of the disaster, कि जब भी मिटिगेशंस होता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं ये इम्पोर्टेंट है। कि फॉर एग्जांपल जो क्या बोल सकते हैं कि जब एक लोगों को एक जगह से दूसरी जगह हिलाया जाता है या मूव किया जाता है तो उनका पूरा सेफ्टी का ध्यान वहाँ पे रखना चाहिए। देन प्लानिंग फॉर द एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड इकोलॉजी कंजर्वेशन टू प्रिवेंट द मैन मेड डिजास्टर टू द इकोलॉजी, कि जितना मैन मेड डिजास्टर होता है जिसकी वजह से एनवायरमेंट को नुकसान होता है तो उसका प्लानिंग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इकोलॉजी और एनवायरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए जितना कम हो सके उतना नुकसान लोगों को नहीं करना चाहिए। कहाँ पे नहीं करना चाहिए, एनवायरमेंट को नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि प्लानिंग फॉर द एनवायरमेंटल कंसर्न, कि जो हम बोलते हैं कि इकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, एनवायरमेंटलिस्ट है उनके साथ कंसर्न करके वो प्लानिंग बनाना चाहिए। एंड इकोलॉजी कंजर्वेशन टू प्रिवेंट द मैन मेड डिजास्टर टू द इकोलॉजी, कि जितना भी मैन मेड डिजास्टर होता है और जितना उससे ज़्यादा इकोलॉजी को नुकसान होता है तो इकोलॉजिस्ट को कंसर्न करके डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को वहाँ पे उसको मैन मेड डिजास्टर वहाँ पे रोकना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, देखिए। My question is human rights issues in addressing disaster।
तो ये है, देखिए तो human rights issues addressing disaster issues related to the compensation किस तरह से दिया जाता है या कौन से इश्यूज होते हैं जब कंपेंसेशन दिया जाता है, देखिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द applicability of the human rights law to the disaster is receiving increasing the attention from scholarly community at the global level as well as the intergovernment bodies at the regional and international level। तो अवेबिलिटी हम जो बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स, तो जो मानव अधिकार से लेके बोलते कि जितना मानव अधिकार से लेके जो लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से वो स्कॉलरली कम्युनिटी की मानव अधिकार के हम बोलते कि जो अधिकारी हैं वो जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे वो काम करते हैं, वो कि क्या इश्यूज होते हैं, तो उसकी वजह से इसमें रिलेटेड टू ह्यूमन राइट की फॉर एग्जांपल अगर किसी को कितना नुकसान हुआ है तो कितना किसी को पैसा मिलेगा या क्या उनको कंपेंसेशन दिया जाएगा, उसका काम करने का तरीका, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम किया जाता है। In the aftermath of December 2004, the tsunami that lashed and ravaged shores of the eighth has impacted five countries. The countries like India, Indonesia, Malaysia, Maldives, Myanmar, Somalia, Thailand, and Sri Lanka. Sri Lanka, Malaysia, and Somalia were not in the direct line of the lashing waves that resulted in the widespread damage of the loss of life. The world realized the need for system of human rights to protect the people in the peril. तो जब ये आपको शायद ये पिक्चर दिखाई देता होगा, ये पिक्चर है 2004 में जब सुनामी आया था, तो उसकी वजह से कौन से देश को ये उसका नुकसान भुगतना पड़ा, तो ये देखिए। तो सबसे पहले आता है इंडिया, दूसरा है इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव और म्यांमार, सोमालिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मलेशिया। दे वर नॉट इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ द लेशिंग वर्ल्ड। वो अ, उसको वो मीन्स ये जो सुनामी आया था उसका प्रो नीरज के आसपास या उसी लाइन में नहीं थे, फिर भी उनको ये नुकसान भुगतना पड़ा। द वर्ल्ड रियलाइज द नीड फॉर सिस्टम ऑफ ह्यूमन राइट्स टू प्रोटेक्ट द पीपल इन द पेरिस। तो उसी टाइम लोगों को ये पता चला कि अगर ये उस प्रोन एरिया के आसपास भी ये कंट्रीज नहीं है या उस लाइन में भी नहीं आते, फिर भी लोगों को नुकसान भुगतना पड़ता है। तो उसके बाद मानव अधिकार की बात आती है, तो इंडोनेशिया एंड श्रीलंका आगे देखते हैं। इंडोनेशिया एंड श्रीलंका एंड इंडिया सफर द हाईएस्ट नंबर ऑफ द कैजुअलिटीज। तो 2004 में जो सुनामी आया था उसकी वजह से श्रीलंका को, इंडिया को और इंडोनेशिया को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ह्यूमन राइट वायलेशन in the aftermath of tsunami comprise of unhealthy elements like robbers, looters, and vandalists, ravaging the survivors and the dead bodies for any loot, money, gold, jewelry that they could get। अनहेल्दी एलिमेंट, तो मानव अधिकार के बाद में कौन से की सुनामी मानव अधिकार में कौन सी चीज़ें आती है, तो देखिए कि अनहेल्दी एलिमेंट की फॉर एग्जांपल सुनामी हो जाने के बाद या जो लोगों की डेड बॉडीज होती है या लोगों ने कुछ ज्वेलरी वगैरह पहना हुआ है, तो जो रॉबर्स होते हैं या जो लूटपाट करने वाले होते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। Then the human traffic, unhealthy element, robber, looters, and vandalism, ravaging the survivors and the dead bodies for any loot, etc.
that could take care, उसका मतलब क्या हुआ? Just a minute. तो उसका मतलब है कि वैसा भी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब यह हुआ कि अनहेल्दी एलिमेंट्स, रॉबर्स, लूटर्स एंड vandalists ravaging the survivors and the dead bodies of any loot, money, gold, ज्वेलरी के इसके दौरान, जो डिजास्टर के दौरान या नैसर्गिक घटना के दौरान, कि जो लुटेरे होते हैं या हम बोलते कि जो तो लुटेरे होते हैं, फिर हम बोलते कि जो चोरी चोरी करने वाले होते हैं, उन्होंने क्या किया, रेवर्जिंग द सर्वाइवर्स, उन्होंने तड़फड़ करने वाले होते हैं उनको बचाया, और जो डेड बॉडीज वगैरह होती है, डेड बॉडीज एनी लूट, मनी, गोल्ड, ज्वेलरी, उसको भी बचाया। ये जो लूटपाट करने वाले, तो ज़्यादातर हमको ऐसा दिखाई देता है कि लूटपाट करने वाले लूट के चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इस घटना के दौरान कि जो लूटपाट करने वाले हो, तोड़फोड़ करने वाले, उस लुटेरों ने उनको बचाया हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग केसेस, कि जहाँ पे लड़कियों को बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है। द अफेक्टेड पीपल हु हैड लॉस्ट देयर होम्स एंड शेल्टर्स वर टारगेटेड एंड ट्रैफिक, कि हाँ, उसमें कौन से केसेस में ये आता है कि फॉर एग्जांपल जो लोगों ने अपना घर गंवा दिया है, कि जिस लोगों ने अपनों को गंवा दिया है, तो उसमें शायद कोई बच्चा बच गया हो या महिला बच गई हो, तो उनको बेचा वगैरह जाता है। द करप्शन इन द मैकेनिज्म ऑफ रीचिंग द रिलीफ एंड एड, तो जैसे हमने अगला पॉइंट पढ़ा कि जो रिलीफ फंड होता है, तो एक्चुअली वो रिलीफ ऑपरेशन में ही इस्तेमाल होना चाहिए, वहाँ पे करप्ट प्रैक्टिस के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। देन आर्बिट्ररी अरेस्ट, तो ये जो करते हैं तो उसको फॉर एग्जांपल जो करप्ट करते हैं तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। देन रिक्रूटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इनटू द फाइटिंग फोर्सेस, कि रिक्रूटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इनटू द फाइटिंग फोर्सेस, तो फिर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, हम बोलते हैं कि फाइटिंग फोर्सेस रिक्रूटमेंट होता है बच्चों का, तो जहाँ पे फाइटिंग फोर्सेस से हम बोलते हैं कि बच्चों को वैसा ट्रेन करना चाहिए। देन डिस्क्रिमिनेशन इन द एड डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब भी फंड हो या कुछ मदद मिली हो, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होने टाइम डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एनफोर्स द रीलोकेशन, एनफोर्स द रीलोकेशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बोलते हैं कि जो एरिया प्रोन एरिया है, तो उसको ठीक से फिर से उसको रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इनटू द फाइटिंग फोर्स, बल में बच्चों की भर्ती करवानी चाहिए। मीन्स लोग बच्चों को भी वैसे जैसे मिलिट्री में लोगों को ट्रेन किया जाता है, या फॉर एग्जांपल बच्चों की भर्ती करवानी चाहिए, ऐसा बताया गया है।
कि बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल और जेंडर बेस्ड वायलेशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। Interviews conducted by the research team in the March and April 2005 with the hundreds of the tsunami survivors, the government officials and the human rights activists and aid workers in the 5 tsunami affected countries, India, Indonesia, Sri Lanka, Maldives and Thailand. Revealed the territory कि जितने जितने इंटरव्यूअर्स हैं उन्होंने 2005 में 2004 में सुनामी आया था तो कितने देशों में ज़्यादातर 5 देशों को उसका नुकसान हुआ था। तो सबसे पहले आते इंडिया, दूसरा आता है कि श्रीलंका, मालदीव्स एंड थाईलैंड। तो उन्होंने सही में जितनी जानकारी और जितनी सही जानकारी थी उनके इंटरव्यू ने किसके हिसाब से दी, तो एक तो गवर्नमेंट ऑफिसर के हिसाब से, सुनामी सर्वाइवर के हिसाब से, और जो एड वर्कर्स हैं उन्होंने जितना इंफॉर्मेशन इंटरव्यू कर दिया, उनका जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन था उन्होंने इंटरव्यू ने सबको बताया। Then survivors continue to suffer from inequalities in the aid distribution and the substandard shelter throughout the countries affected by the tsunami. तो जो सर्वाइवर हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा वहाँ पे सर्वाइव किया, एक तो मेंटली, फिजिकली, और दूसरा है कि जब उनको कुछ मदद मिलती है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनको कुछ मदद भी नहीं मिलती है, और जितना मदद पहुँचाया जाता है तो सही में उनको पास उनकी इतना मदद पहुँचा है या नहीं उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है,